ओम नमः सिद्धिभ्या ओम नमः सिद्धिभ्या ओम नमः सिद्धिभ्या मंगलमय मंगले करन वीतराग विज्ञान नमो तार जाते वै अरहंतादिमान करे मंगल करे हो महा ग्रंथ करन के कार जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज इस भवतरु का मूल जानऊ मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक सातवां अधिकार देव भक्ति का अन्यथा स्वरूप तथा अपने परिणाम शुद्ध हुए बिना अरहंत ही स्वर्ग मोक्ष आदि के दाता नहीं है तथा अरहंत आदि के नाम आदि से स्वान आदि ने स्वर्ग प्राप्त किया ऐसा अतिशय मानते हैं, परंतु बिना परिणाम के नाम लेने से मात्र कोई स्वर्ग तो नहीं जाता। ठीक है ना। एक कहानी मिलती है कि साहब एक कुत्ता था और उसको नमोकार मंत्र सुनाया और वो स्वर्ग चला गया। तो वो कहते हैं कि ऐसे कोई नमोकार मंत्र सुनाने के कारण स्वर्ग नहीं चला गया, उसने अंदर परिणाम उसके शुद्ध हुए होंगे, मंद कसाई हुई होगी, तभी मोक्ष जाते हैं। तो बहुत सारे लोग देखा देखी क्या करते हैं, नमोकार मंत्र सुना देना मुझे, नमोकार मंत्र सुना देना मरते समय। तो वो सोचते हैं नमोकार मंत्र सुनते सुनते मरेंगे तो हम भी सुगति में चले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अंदर तुम्हारा अभिप्राय निर्मल नहीं होगा, छल कपट मायाचार बेईमानी जिंदगी भर करी होगी तो तुम्हारे परिणाम निर्मल नहीं होंगे। तो तुम्हें चाहे जितना नमोकार मंत्र सुनाते रहे उससे तो कोई स्वर्ग नहीं चला जाता, और ऐसा वास्तव में स्वरूप भी नहीं है। तर्क युक्तियों से भी नहीं समझ में आती कि ये बात कि कोई जीवन भर पाप करे और नमोकार मंत्र सुनाए तो मोक्ष थोड़ी चला जाएगा, स्वर्ग थोड़ी चला जाएगा। इसीलिए यहाँ टोडामल जी कहते हैं कि परिणाम सुधरने होने चाहिए, परिणाम सही होंगे तो स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है। स्वान आदि को नाम सुनने के निमित्त कोई मंद कसाय रूप भाव हुए, उसका फल उपचार है, उसका फल स्वर्ग है, लेकिन उपचार से नाम की मुक्तता कर दी। तथा अरहंत आदि के नाम पूजन आदि से अनिष्ट सामग्री का नाश तथा इष्ट सामग्री की प्राप्ति मानकर रोग आदि मिटाने के अर्थ वह धन आदि की प्राप्ति के अर्थ नाम लेता है, वह पूजन आदि करता है। सो इष्ट अनिष्ट का कारण तो पूर्व कर्म का उदय है, अरहंत तो करता है नहीं। अरहंत आदि की भक्ति रूप स्वरूपयोग परिणामों से पूर्व पाप के संक्रमण आदि हो जाते हैं। इसलिए उपचार से अनिष्ट के नाश का वाष्ट की प्राप्ति का कारण अरहंत आदि की भक्ति कही जाती है। परंतु जो जीव प्रथम से ही सांसारिक प्रयोजन सहित भक्ति करता है उनके तो पाप का ही अभिप्राय हुआ, कांचा विचिकित्सा भाव हुए, उनसे पूर्व पाप के संक्रमण आदि कैसे होंगे, इसलिए उसका कार्य सिद्ध नहीं होगा। देखो क्या कह रहे हैं, बहुत सारे लोग अरहंत आदि के नाम पूजन आदि से अनिष्ट सामग्री का नाश तथा इष्ट सामग्री प्राप्ति मानकर रोग आदि मिटाने के अर्थ व धन आदि की प्राप्ति के अर्थ नाम लेते हैं, पूजन आदि करते ना बहुत सारे लोग, विधान कराते हैं, शांति विधान, मृत्यु जाप विधान, कष्ट निवारण विधान, भक्तांबर विधान। तो ये जो आम पब्लिक है, इस सारी दुनिया में बहुत सारे लोग महाराज वगैरह भी
तुम्हारे कष्ट दूर हो जाएंगे, जिन्हें भगवान की भक्ति में बहुत ताकत है, ये है वो है, तो साफ साफ वहाँ लोभ कसाए लोभ देते हैं। लोभ के वशीभूत होकर वे विधान इत्यादि पूजन आदि और भी काम करते हैं, जाप भी देते हैं। सो वहाँ वे सोचते हैं कि हमारा काम बन जाएगा, हमारा अनिष्ट दूर हो जाएगा, इष्ट मिल जाएगा। लेकिन वास्तव में इससे तो कोई पुण्य का उदय नहीं होता, न पुण्य बनता है, क्योंकि अभिप्राय बहुत खोटा है। इसलिए टोडामल जी कहते हैं इष्ट अनिष्ट की सामग्री तो वास्तव में पूर्व कर्म के उदय से मिलती है, कोई अनंत भगवान तो देते नहीं। अपन ने जैसे पूर्व में कर्म किए हैं, हालांकि अपन को कर्म का उदय दिखाई नहीं देता, तो कर्म का उदय दिखाई नहीं देता तो सबको क्या लगता है, मिथ्यात्व है ना अंदर। ये मिथ्यात्व माने विपरीतता, मिथ्यात्व के कारण ऐसा दिखाई देता है कि साहब हमने तो सही है, मैं तो सही हूँ और मेरे दुख का कारण तुम हो, मेरा स्वयं का कर्म तो दिखाई नहीं दे रहा, और बाहर में कोई निमित्त दिखाई देता है, तो वो निमित्त पे आरोप करता है कि मेरे दुख का कारण मेरे बच्चे हैं, मेरे दुख का कारण मेरा भाई है, मेरे दुख का कारण पड़ोसी है, मेरे दुख का कारण मेरी पत्नी है, मेरे दुख का कारण मेरा शरीर है। जबकि वास्तविकता रियलिटी जो है कोई तुम्हारे दुख का कारण नहीं है, पर द्रव्य कोई सुख दुख नहीं देता, आपका ही स्वयं के द्वारा किया गया कर्म जो बंधा हुआ है, जो उदय में आ रहा है। अब वो अगर पाप रूप उदय में आ रहा है तो तकलीफ होगी, और पुण्योदय रूप आ रहा है तो बढ़िया सामग्री मिलेगी, अनुकूलता मिलेगी। लेकिन ये समझ में नहीं आता, और वो साफ साफ ऐसी मान्यता से चलता है कि कोई भगवान है, इनकी पूजा। देखो विधान कराते ना तो उनके पैसा बढ़ रहा है, वे तिजारा जाते हैं ना तो देखो उनके काम बन रहे हैं। पहले इनके पास कुछ नहीं था, जब से इनके यहाँ महाराज जी ने आहार किया है तब से बहुत पैसा आ गया। तो ऐसे संसार में बहुत मूर्खों से भरे पड़े हुए, जबकि ये नहीं देखते कि वे महाराज 20 के यहाँ करके आया, सबके यहाँ पैसा क्यों नहीं बढ़ा, तेरे यहीं क्यों बढ़ा, पकड़ में आए ना। अपन की भी आदत है ऐसी, एक काम में नहीं। अपन हमेशा जीवन भर क्या करते हैं, चीज़ों को गहराई से नहीं देखते, छल में ना। जैसे बिल्ली रास्ता काट गई, 10 बार रास्ता काट गई, और 10 बार में से 9 बार कुछ नहीं हुआ तो ध्यान नहीं दिया, और एक बार कुछ हो गया, अरे वो बिल्ली रास्ता काट गई थी ना तो टायर पंचर हो गया। अरे भैया टायर तो तुम्हारा 10 बार पंचर हुआ है, तब हर बार बिल्ली थी क्या। लेकिन वो बुद्धि क्या है कि जैसे संस्कार डाल देते हैं ना, वो वैसे काम करती है। और फिर एक तो वही कहते ना, एक तो करेला और नीम चढ़ा, एक तो मान्यता अनादिकाल से विपरीत है ही, और फिर जहाँ जन्म लेते हैं वहाँ भी मिथ्या दृष्टि होते हैं। उन मिथ्या दृष्टियों के बीच में वे मिथ्या दृष्टि उसका मिथ्यात्व और पुष्ट करते हैं, नई नई बातें बताते, जाओ भगवान की भक्ति करो बात बन जाएगी। ख्याल में है ना, जाओ वहाँ चले जाओ, फलाने फकीर के पास चले जाओ, फलाने के पास चले जाओ, ये कर लो वो कर लो। अब ये वर्तमान में, हालांकि वर्तमान शब्द क्या है, ऐसा ही है संसार का स्वरूप। कितने साधु संत है वो जनता को गुमराह करते रहते, वो कहते फलाने वहाँ चले जाओ काम बन जाएगा, ये वाला विधान कर लो, ये कर लो वो कर लो। जनता बेचारी करती रहती है, क्या करें, उनको समझ में कुछ आता नहीं। इसीलिए कभी भी हमें भगवान की पूजन भक्ति जगत मैंने लौकिक सामग्री की वांछा से नहीं करना चाहिए। वास्तविक भक्ति तो वही है जहाँ भगवान से कुछ भी नहीं चाहिए, भगवान का देव शास्त्रों का सच्चा स्वरूप समझकर उनके गुणों से अनुराग होना, उनके जैसे बनने की अंदर भावना होना, ये वास्तविक भक्ति है। लेकिन लौकिक प्रयोजन से अनंतादिक की भक्ति करना ये भक्ति तो नहीं है, ये मिथ्यात्व है, और इससे पाप का बंध होता है। देखो कितना साफ साफ लिखा, सो इष्ट अनिष्ट का कारण तो पूर्व कर्म का होता है। भरोसा नहीं है अपने को, किसी को भी अपने कर्म पर भरोसा नहीं है, न हम मानने को तैयार हैं कि ये सब कर्म के उदय की व्यवस्था है। ख्याल में है ना, कि सबको लगता है यही तो मिथ्यात्व है, मेरे करने से हुआ है, मैं करूँगा तो इष्ट सामग्री मिलेगी,
मैं नहीं करूँगा तो कैसे मिलेगी, अथवा इनके कारण मेरा काम रुका हुआ है, ये मेरा बुरा करते हैं, ये हाँ बस ऐसा। तो उसी मान्यता से चलता है पूरे टाइम उसी मान्यता से, और दुख भोगता है। ये अपना कर्म का उदय है, किसी का दोष नहीं है। तो क्या होगा कि कर्म का उदय है, दूसरे का दोष नहीं है, तो अपन को अपनी ही गलती दिखेगी, क्योंकि वो कर्म का भी दोष नहीं है। कर्म भी किसने बांधा था? कर्म भी तो तुमने ही बांधा था। और वर्तमान में भी आर्त रोध ध्यान करके कर्म बन रहा है, ख्याल में है ना, वो आगे आएगा। इसलिए श्री गुरु कहते हैं कि ये भैया तुम जो है ना कर्म के उदय को पहचानो, कोई दूसरा तुम्हारा करता धरता नहीं है, ठीक है। अब देखो क्या कहते हैं, अरहंतादिक की भक्ति रूप शुभोपयोग परिणामों से पूर्व पाप के संक्रमण आदि हो जाते हैं। इसलिए उपचार से अनिष्ट के नाश का व इष्ट की प्राप्ति का कारण अरहंतादिक की भक्ति कही जाती है। अब स्वयं में वैसा स्वरूप है कि कोई सच्चे देव शास्त्र गुरु की सच्ची भक्ति करे, कोई लौकिक वांछा ना हो, तो सहज ही कर्म का संक्रमण हो जाता है, पाप पुण्य में बदल जाता है, क्योंकि भक्ति करी ना। लेकिन उसमें वो अभिप्राय नहीं होना चाहिए, वो ईमानदारी होना चाहिए। देखो क्या कहते हैं, इसीलिए उपचार से अनिष्ट के नाश का व इष्ट की प्राप्ति का कारण अरहंतादिक की भक्ति कही जाती। परंतु, अब ये परंतु बहुत इम्पोर्टेंट है, जो जीव प्रथम से ही सांसारिक प्रयोजन सहित भक्ति करता है उसके तो पाप का ही अभिप्राय है। और अपना परी उठा के देखो, दुनिया में कितने लोग हैं जो मंदिर पूजा पाठ प्रक्षाल भक्ति, चाहे शिव जी के पास चाहे गणेश जी के पास, जहाँ भी जो जितनी धर्म के नाम पर चलता है, सब क्यों जा रहे हैं? एकमात्र लौकिक वांछा से, और कोई कारण नहीं है। अपने यहाँ भी लोग गंदों तक लगाते फिरते हैं, ख्याल में है ना, तो काहे को लगाते हैं गंदो? अभी कितने बड़े बड़े महाराज गंदों तक ले जाओ, अपने घर में छिड़क दो, ये कर दो वो कर दो, तुम्हारा ये हो जाएगा वो हो जाएगा, सब गंदों तक में बहुत ताकत है। ये सब जैन धर्म में चलता है, अजैनों की बात नहीं कर रहा मैं, ख्याल में ना, क्योंकि वो तो आदतें पड़ी हुई ना। वे गंगा जल रखते हैं अपने घर में, तो ये गंदों तक ला के डालते रहते हैं। सब घर में डाल दो, गंदों तक छिड़क दो, सब शुद्ध हो जाए। क्या शुद्ध हो जाएगा? क्या व्यर्थ की बात है, ख्याल में है ना। लेकिन नहीं, वो तो सब मान्यता है, वो भगवान को स्पर्श करता हुआ जल है, ये है वो है। मतलब ये बातें देखोगे तो समझोगे, गहराई में जाओगे कि हम लोग कैसे बच्चों जैसी हरकतें करते हैं, बिल्कुल साइंस वाली बुद्धि रखते ही नहीं। अभी मैं पढ़ रहा था कि हिंदुस्तान वो देश है जहाँ वैज्ञानिक भी जब कोई चीज़ लॉन्च करते हैं तो पहले हनुमान जी के मंदिर में नारियल चढ़ाते हैं। क्या हिंदुस्तान वो देश, इतनी गहरी जड़ें हैं यहाँ पर भगवान की कि वो वैज्ञानिक है, वो पढ़ाई लिखाई करता है, साइंस वाला है, वो कहता है कुछ नहीं होता इस टाइप का भगवान अच्छा बुरा, ये सब वो पढ़ रहा है, उस खोज कर रहा है, फिर भी वो अपना रॉकेट लॉन्च कर रहा है तो तिरुपति बालाजी के मंदिर में नारियल चढ़ा रहा है। अभी पढ़ा था मैंने कि क्यों, कि जब वैज्ञानिक पना तो सीखा उसने ऊपर ऊपर बुद्धि से, और वो भगवान करता धरता है, ये बचपन से संस्कार चला गया। तो ये जो बचपन के संस्कार हैं ये बहुत गहरे रहते हैं लोगों के, चाहे वो कितने बड़े डॉक्टर हैं। कई डॉक्टर बड़े बड़े भगवान का नाम लेके इंजेक्शन लगाते हैं, भगवान का नाम लेके पोटल उठे से कहो कि क्या करें, क्योंकि मनुष्य बहुत कमज़ोर है, इतना डरा हुआ, इतना भयभीत, इतना कमज़ोर कि चारों तरफ से घबराता रहता है। और डरा होने के कारण भगवान न देखा, न कभी भगवान है कि नहीं कुछ मालूम नहीं, लेकिन एक अदृश्य शक्ति होगी कोई, ख्याल में है ना, मरता क्या ना करता। तो वो जो जितना ज़्यादा डरा हुआ होगा, देखा आपने, जो इंसान जितना भयभीत होगा वो सब धर्मों को मानने लगेगा,
ख्याल में, और भयभीत होगा तो वो सबको पूछेगा। उससे कहो कि क्या बात, वो कहता भैया मेरे को तो कोई लेना देना नहीं है, जो भी भगवान हो, चाहे इस मंदिर के हो चाहे उस मंदिर का बंदो, सबको नमस्कार कर दे। क्योंकि वो अपने को कुछ मानता ही नहीं बेचारा, दीनहीन अनुभव करता है ना, डरा हुआ। ये देखो बड़े बड़े लोग, ये बड़े बड़े एक्टर, बड़े बड़े उद्योगपति, ये बड़े बड़े ऑफिसर, बड़े बड़े नेता, ये आपको ऊपर से कैसे दिखते हैं? बड़े ताकतवर दिखते हैं ना, इनके पास पावर है, लेकिन अंदर से देखी तुमने इनकी ज़िंदगी कितनी खोखली है। इस मंदिर में माथा टेकेंगे, इधर जाएंगे, उधर जाएंगे, इस शरण में जाएंगे, उसकी शरण में जाएंगे, सब ने अपने अपने गुरु महाराज बना रखे हैं, उनसे अपने मंत्र तंत्र पढ़वाते रहेंगे। ख्याल में है ना, कर दो, पढ़ दो, हमारा ये कर दो, है समझ में आया? क्योंकि इतने डरे हुए रहते हैं अंदर से, और भगवान को करता धरता अंदर से तो हालांकि वे भगवान को, लेकिन बस इस डर से कि अगर भगवान हुआ तो वो कुछ करता धरता है तो भगवान हम पे कृपा दृष्टि बनाए रखना। इसलिए मैं कहता हूँ सम्यक दृष्टि के आनंद की कल्पना करो, जो भगवान को भी कुछ मानने के लिए तैयार नहीं, इस रूप में कि तुम कुछ अच्छा बुरा करोगे। वो कितना पावरफुल आदमी, कितनी मजबूत श्रद्धा है, भगवान से कहता है कि तुम मेरा अच्छा बुरा नहीं कर सकते। खुले चैलेंज बोलता है कि नहीं है? कोई चक्कर नहीं। रागी देसी देवताओं को पीछे लाइन लगी हुई है, हजारों आदमी लाइन में लगा हुआ है, नारियल चढ़ा रहा है, कोई दूध चढ़ा रहा है, कोई बाहुबली में अभिषेक कर रहा है, वो दूर खड़ा हुआ अकेला। हजारों की जनता वहाँ खड़ी हुई है, लाइन में लगी हुई है, वो अकेला खड़ा हुआ। वो कह रहा है तुम्हें नहीं लगना लाइन में? वो कहता है ये सब पागलपन है। कितनी बड़ी बात है, करोड़ों की जनता को चैलेंज करता है कि तुम सब झूठे हो, तुम्हें कुछ नहीं पता। सोचो बात, हम तो 200 आदमी कोई काम कर रहे हो हैं, अपन कहते भैया ध्यान दो, जैसे अपन मंदिर में आया प्रक्षाल करने समुदाय में, अब कोई आया प्रक्षाल कर रहा, तुमने भी कर लिया, देखा होगा, तुमने देखा होगा, उदाहरण दे रहा हूँ। पापा चरण तज नवन करता, अच्छा कि तुम पहले कर चुके हो, ख्याल में है ना, लेकिन वो पापा चरण में फिर आ जाओगे डालने के लिए, क्योंकि वो 10 लोगों ने डाल दिया ना, तो तुम्हें लगता है मैं क्यों रह जाऊँ? अंदर से पकड़ रहे ना मेरी बात? तो हम लोगों को कुछ ऐसा नहीं है अंदर से, बहुत एक चुटकुला है, एक पत्रकार मरा, तो मर के जो है वो स्वर्ग के दरवाजे पहुंचा, पत्रकार था, तो स्वर्ग के दरवाजे पहुंचा, तो वहाँ पे जो गेट कीपर था उसे कहा रुक जाओ। बोले क्यों साहब क्या बात? बोले स्वर्ग फुल हो गया है, स्वर्ग में अब कोई जगह सीट खाली नहीं है, अब तुम्हें नरक जाना पड़ेगा। उसने कहा यार ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई, तो तुम लेट हो गए थोड़ा सा आने में। तो उसने कहा अगर मैं स्वर्ग की सीट खाली करा दूं तो फिर जगह दे दोगे? अरे बोले पागल हो क्या तुम, स्वर्ग से कौन जाएगा? ख्याल में है ना? बोले 5 मिनट का टाइम दो, अंदर जाऊंगा, 5 मिनट में अगर कोई बाहर भागे तो ठीक है, ना मैं अपना चला जाऊंगा। बोले काम क्या करते हो? बोले छोड़ो आप 5 मिनट का टाइम दो। गया वो अंदर, तो अंदर उसने तुरंत एक न्यूज बनाई कि स्वर्ग से भी ज़्यादा व्यवस्थाएं नरक में चालू हो गई हैं। क्या न्यूज बनाई? स्वर्ग से भी ज़्यादा बढ़िया VIP व्यवस्थाएं नरक में अभी अभी चालू हुई है। कानून मंत्री ने सब कानून बदल दिए हैं। यमराज जी ने अपने नरक में VIP सुविधा दी। उन्होंने कहा हमारा नरक ऐसा क्यों रहे, और मैं तो नरक जा रहा हूँ, जिसको चलना हो चलो। तो भाई साहब वहाँ तो नरक जाने वालों की लाइन लग गई, सब बाहर, वो भी देख रहा गेट कीपर, ये क्या किया इसने, तो भागे जा रहे लोग नरक की तरफ, दौड़ लगा दी। तो पीछे से वो जो था ना पत्रकार, वो भी भाग रहा। अरे उनने कहा इधर सुन,
तूने ही तो अफवाह उड़ाई, ख्याल में है ना। अब तू क्यों भाग रहा, कह रहा इतने लोग भाग रहे, मुझे भी लग रहा क्या पता अफवाह भी सही होती है, ख्याल में है ना, पकड़ में आया। हमारी बहुत सम्यक दर्शन के बिना जीव फुटबॉल से कम नहीं है, कभी इसके कभी उसके कभी इसके ऐसे घूमता रहता है बेचारे, लोग लाते मारते रहते हैं। सम्यक दर्शन नहीं है ना, आत्मा की खबर नहीं है, इसलिए बेचारा रुपया पैसा मकान दुकान स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार, रात और दिन इनकी चिंता इनका चिंतन, ये अच्छे रहेंगे तो मैं सुखी रहूँगा, ये सुखी रहेंगे तो मैं सुखी रहूँगा, ये मेरे साथ रहेंगे तो मैं सुखी रहूँगा, मेरे पास पैसा रहेगा तो मैं सुखी रहूँगा, मेरी इज्जत रहेगी तो मैं सुखी रहूँगा, मेरी निरोगी काया रहेगी तो मैं सुखी रहूँगा, समाज वाले मुझे सम्मान देंगे तो मैं सुखी रहूँगा, मंदिर में मेरा चुनाव में जीत जाऊँगा तो सुखी रहूँगा, ख्याल में है ना, घर बन जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊँगा, मेरे भाई बहन बढ़िया रहेंगे तो सुखी हो जाऊँगा, मेरा बेटा कुछ बन जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊँगा। ऐसी कल्पना अज्ञानी जन नित ही करे, ऐसी असंभव कल्पनाएं मूढ़ जन नित ही करे। ऐसी संसार की अनेक अनेक असंभव कल्पनाएं, असंभव क्यों है, क्योंकि इनमें सुख है ही नहीं, फिर भी अज्ञानी जीव पर द्रव्य के भरोसे बैठा रहता है और उसके परिणमन से अपने को सुखी मानने की कोशिश करता है और रात और दिन उनकी चिंता करता रहता है, और ऐसी चिंता करते 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 ये अमूल्य मनुष्य भोग खो देता है। अभी अखबार में एक न्यूज आई थी, 11 लड़के एक औरत के, कितने लड़के, 11, और रोटी देने वाला नहीं कोई, और वो भी औरत जिंदा है और लड़के 11 है। हाँ, यही तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई संयोग सुख नहीं देता, ये तुम्हारा ही पूर्व कर्म का उदय है। तुम्हारे पास लड़का नहीं भी होगा तो भी तुम्हारी जिंदगी जिसके 7-8 लड़के हैं उससे भी बढ़िया कट जाएगी, लेकिन कौन माने, ये मानने को तैयार है कोई है? हाँ, अरे हमारे लड़का नहीं हो तो लोग महादुख मनाते, हम पे लड़का नहीं है, लड़कियाँ ही लड़कियाँ हैं, कौन हमारी सेवा करेगा। अब सम्यक दर्शन हो तो अपने आप पता चल जाएगा सेवा करने वाला कोई नहीं है। और सही पूछो तो वे कम दुखी रहते जिनके लड़का नहीं है, क्यों कि वांछा नहीं है ना, किसी से अपेक्षा नहीं है। लड़के से बहुत ज़्यादा अपेक्षा होती है, लड़कियों से इतनी अपेक्षा नहीं होती माँ बाप को। जैसे शादी हो गई लड़की थी तो दामाद से इतनी अपेक्षा नहीं होती, दामाद 2 बातें कह भी देगा ना तो बिल्कुल बुरे नहीं लगते सास ससुर को, तो कोई बात दामाद जी है, लेकिन बहू कुछ कह दे तो, बहू होती ना बहू कुछ कह दे तो अरे साहब ऐसा लगता मर जाओ, कहीं जंगल में कुएं में गिर जाओ, बोलो अंत में है ना। तो ये सारा जगत महादुख भोग रहा है, किसके कारण, सिर्फ अपनी अज्ञानता के कारण, और कोई दुख का कारण नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ सम्यक दृष्टि बन जाओ। लोग कहते सम्यक दृष्टि कैसे बन जाए, आप कहते सम्यक दृष्टि बन जाओ, क्या कोई घर की बात है सर? सम्यक दर्शन माने क्या? लोगों को ऐसा लगता है सम्यक दृष्टि होना कोई अलौकिक चीज़ है, कोई अलग चीज़ है। माने जैसे सम्यक दृष्टि कोई हो सकता है, वो तो किसी के हाथ में जैसे कोई ऊपर पावर है और वो तुम्हें सम्यक दृष्टि बना देगी, तुम दी नहीं लो, ऐसा नहीं है। सम्यक दर्शन क्या है? अरे सम्यक दर्शन माने जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसी श्रद्धा कर लो, इसमें कौन सा पैसा लग रहा कि क्या श्रद्धा कर ले कि शरीर और आत्मा अलग अलग है, संयोगों से सुख नहीं आता, मेरा ही पूर्व कर्म का उदय है, जो उदय अनुसार योग्यता अनुसार जो कुछ मिलना है मिलेगा, नहीं मिलना नहीं मिलेगा, और फिर मिलेगा भी तो सदा काल रहेगा नहीं। ये परिणमनशील जगत है, इसमें कोई रुकने वाली चीज़ नहीं है। अगर आज मैं जवान हूँ तो कल बुढ़ापा आने वाला है, और बुढ़ापा आते आते मृत्यु आने वाली, ये पर्याय छूटने वाली, इसमें क्या सोचना।
इसमें कहाँ तक दिमाग लगाना। तो देखो अब इसे आनंद हो गया भाई, सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन माने आनंद। नहीं समझ में आया? कल एक भाई जी पूछ रहे थे, बोले साहब आपकी बातों में ना तर्क युक्तियाँ बहुत होती हैं, आपकी बात जमती तो है लेकिन सब तर्क युक्तियाँ से तर्क युक्तियाँ हैं, अनुमान है। आनंद तो कुछ अलग चीज़ है, तुम आनंद लेने को तैयार ही नहीं है। एक्स्ट्रा बुद्धि लगाओगे तो वो भी खो जाएगा जो है। मैंने ऐसा भी देखा, मेरा एक खुद का अनुभव है, ये मेरी खुद की समझ है, जो जितना ज़्यादा पढ़ लिख जाता है धर्म ओवर लिमिट, उसको उतना कठिन हो जाता है मार्ग। पूछो कैसे? लोक में भी समझो। लोक में भी क्या होता है, जिस आदमी को ज़्यादा रास्ते पता हो ना एक जगह जाने के, वो आदमी कहीं जाता ही नहीं, क्योंकि वो इसी मुलझा रहता है, इससे जाऊँ यार, इससे ज़्यादा फायदा है, इससे जाऊँ किससे जाऊँ, जो ओवर बुद्धि मिल गई ना। और उसकी जगह एक ही रास्ता पता है, सीधे चल दो। 10 मिनट तो तुमने इसमें ख़राब कर दिए कि किससे ज़्यादा फायदा पड़ेगा। नहीं समझ में आया? पकड़ में आया कि नहीं आया? अब वो गूगल लगा लेते लोग, अपने आप को बड़ा होशियार समझते हैं। नहीं समझते? गूगल है ना, लगा लिया। अब वो गूगल तुम्हारे हिसाब से ही चलता, उसको क्या, वो तो 2 गाड़ी खड़ी तो को ट्रैफिक दिखा दे, वो कहते ट्रैफिक है यहाँ मत जाओ, वो तुम्हें कहीं से घुमा दी। ख्याल में ज़्यादा होशियार है ना वो, क्योंकि उसके पास पूरी दुनिया का ज्ञान है, तो वो तो पूरी दुनिया के हिसाब से सोचने लगता है, जबकि तुम्हें जाना यहीं के यहीं था। ख्याल में है ना? तो ऐसे ही क्या है कि ज़्यादा ज्ञान प्राप्त कर लिया, इसलिए पंडितों की सबसे ज़्यादा बुरी हालत होती है, क्योंकि पढ़ाई ज़्यादा कर ली ना, ज़्यादा शास्त्रों का ज्ञान कर लिया। अब वो क्या है कि आनंद लेने की जगह, जैसे अब समझ लो मेरा, मुझे आज भी आनंद आ भी रहा, अब पढ़ाई ज़्यादा हो गई ना, आनंद आ रहा था बढ़िया। मुकेश जी, आपके प्रवचन में आनंद तो आता है, ये बात तो सही है, बात समझ में तो आती है, लेकिन ये आनंद तो झूठा है, ये आनंद तो विकल्पों का है, ये तो आपने समझा दिया इसका है। अब जो ओवर बुद्धि है, अब इस आनंद को लेने को तैयार नहीं है, तो इससे कहो क्या तो ठीक है, तुम्हें दिक्कत क्या है? नहीं नहीं, ये आनंद तो क्षण भर गई, ये थोड़ी सच्चा है। ठीक है भैया, जो तुम्हारे हिसाब से हो फिर उसकी तलाश करो, वो उसकी तरफ घूम, हम तो कुछ नहीं कर सकते। नहीं समझ में आए? ये सब कई लोग में से मिलते हैं, पंडित जी सम्यक दर्शन हो भी गया, उपसम हुआ तो क्या काम का? अब इसने पढ़ लिए ना वो भेद प्रभेद, उपसम छः उपसम छायक, उपसम से तो कोई मजा नहीं आया, वो कुछ खबर है नहीं वो इन्हीं बातों में। तो इसलिए सम्यक दर्शन साहब, हमें तो आत्मानुभव होगा, हम तो जब सम्यक दर्शन मानेंगे। हम कह रहे तुम सम्यक दर्शन मानो नहीं मानो, क्यों शब्दों के पीछे पड़े हो? तुम आनंद से नहीं रह सकते। वस्तु स्वरूप पे श्रद्धान करके नहीं, कैसे आत्मानुभव के बिना वस्तु श्रद्धा नहीं, बराबर वही बराबर। अरे भाई तुम वस्तु स्वरूप का श्रद्धान करो, आत्मानुभव जब होगा हो जाएगा, अभी जो है उसका तो आनंद लो। लेकिन जो इसका आनंद लेने को तैयार नहीं है, ऐसा समझ लो तुम मेरी बात, सीधा सा गणित है, जो चौथे गुण स्थान का आनंद लेने को तैयार नहीं है, वो 13वें में कैसे पहुंचेगा? या इसको ऐसे ले लो कि जो पहले में आनंद लेने को तैयार नहीं है आत्मा को, वो चौथे में कैसे पहुंचेगा? ऐसा भी तो समझ में नहीं आया। हम जब चौथे में पहुंचेंगे तभी तो आत्मा का आनंद लेंगे। यही तो गलती है, यही तो पकड़, यही तो मूर्खता। अरे चौथे में फिर पहुंचोगे कैसे? आनंद तो यहीं से लेना चालू करना पड़ेगा। समझो मेरी बात, समझना ध्यान से। सम्मेद शिखर का पहाड़ चढ़ना है, तो कोई कहे कि मैं तो जहाँ टोंग है वहाँ से चलूँगा, क्या सोचे कि वो जो गौतम गढ़धर की टोंग आती है मैं तो वहाँ से चलूँगा जी, ये व्यर्थ का, मेरे तो बस की है नहीं चल।
क्योंकि भगवान तो वहाँ से चालू होते गढ़धर से, यहाँ तो कुछ है नहीं। यहाँ क्यों चला रहे कि भाई यहाँ चलोगे तब वहाँ पहुँचोगे, और यहाँ दुख से चलोगे तो भी वहाँ नहीं पहुँचोगे। यहाँ भी बिल्कुल आनंद पूर्वक चलो। बोला सम्मेद शिखर की, माने वो सम्मेद शिखर जहाँ एंट्री करी, कहाँ से जय बोलते हो पता है? वो कमरे से बाहर निकले और उसमें आए बाहर ग्राउंड में, और वहीं से चालू हो जाता है कि बस हमारी यात्रा चालू हो गई। तो ये नहीं कहता कि गौतम गढ़धर की टोंक पर जाके बोलेंगे जो इसके पहले क्या मतलब कीजिए। ऐसे ही अरे भाई सम्यक दर्शन के पहले सम्यक दर्शन का आनंद लो। कि कैसे लें ये पता कैसे हो गया? एक कहानी सुनाता हूँ। एक अंधा था, गांव में दावत थी, तो अंधे को भी दो आदमी बोले बेचारा दिखता नहीं, इसको भी ले चलो खिला देंगे खाना वाना। तो ले गए, तो वो भी चला गया तो बैठ गया लाइन से। तो खीर परसी गई। क्या परसी गई? तो जो वो आने वाला था ना, जो खाना ला रहा था, जो उसके बराबर में था, वो बताता था जाता था अब पूड़ी आ गई, पूड़ी खा लो, अब सब्जी खा लो। तो खीर आ गई। तो जैसे ही उसने खीर खाई, नहीं समझ में आया कि कब क्या आ गया कि खीर, कि ये खीर कैसी होती है, ये तो मुझे पता ही नहीं। वो बेचारा गांव का भोला भाला आई था, उसने कहा खीर कैसी होती है? उसने कहा बगले जैसी। सफ़ेद होता है ना बगला, कि खीर ऐसी होती, कैसी होती है? कि बगले जैसी। अरे भैया तो मेरे गले में फंस जाएगी। कहाँ फंस जाएगी? बगले की गर्दन कैसी होती है? बोले मैं तो गले में फंस जाएगी। और उसको समझा रहे, अरे भाई, अरे बोले ना भैया बगले जैसी होती, हम नहीं खाएंगे। समझ में आया ना? ऐसे ही हमने आत्मानुभव को बगले जैसा समझ रखा है। धर्म को रे साहब ऐसे थोड़ी धर्म हो जाएगा, बैठे बैठे धर्म थोड़ी हो जाएगा। आनंद से बैठे रहेंगे धर्म हो जाएगा। मैं ऐसा आनंद से बैठा रहूँ यहाँ, सही बता, मैं बैठा लूँ अभी ऐसा बैठा आनंद से, धर्म हो रहा है मेरे को, मानने को तैयार हो कि धर्म हो रहा है? अरे बताओ, लग रहा है तुम्हें कि धर्म हो रहा है? मैं कह रहा हूँ मैं धर्म में हूँ, लग रहा है? मानोगे? नहीं लग रहा ना? सही बताओ, लग रहा है? नहीं लग रहा। कैसे लगेगा तुम्हें मैं धर्म में हूँ? क्या करूँ मैं जो तुम्हें धर्म लगेगा? अभी बताता हूँ। अभी मैं कपड़े उतार दूँ, महाराज बन जाऊँ, ख्याल में आए ना? आँख बंद कर लूँ और यहाँ 10, 20, 50 मच्छर काटते रहे और मैं यहाँ बाहर ना निकलूँ, ये है धर्म। ख्याल में आए कि नहीं आए? और मैं शांति से आंखें खोल के आनंद से बैठा हूँ, कोई मानने को तैयार है कि मैं धर्म में हूँ। अब ये जो तुम्हारी कल्पना है, ये तुम्हें 3 काल में धर्म नहीं होने देगी। अरे धर्म माने क्या है? क्या है धर्म? वस्तु का स्वभाव। धर्म की परिभाषा क्या है? वस्तु स्वभावो धम्मो। जो वस्तु का स्वभाव है उसे वैसा मान लो, ये धर्म है। वैसा स्वीकार कर लो, धर्म है। वहाँ चलना फिरना, उठना बैठना, घूमना, ये भी तो स्वरूप है, इसमें क्या डरना? भोजन करना भी स्वरूप है, इस पर्याय का डरते क्यों? वह धर्म नहीं है, ये चलना ये स्वरूप है। अगर स्वरूप नहीं होता तो चलने की व्यवस्था बनती क्यों? सब स्वरूप है, नहीं समझ में? हर चीज कोई स्वरूप के बाहर नहीं है भाई। इस जगत में कोई भी वस्तु अपने स्वभाव से अलग नहीं है, नहीं समझ में आया? कोई साधु बन गया, घर गृहस्थी छोड़ दी और कोई गृहस्थ है, समझना मेरी बात, ये भी स्वरूप है। अगर सारे ही साधु बन जाएंगे तो दुनिया चल जाएगी। जितने भी साधु घूम रहे हैं, अगर सब ही साधु बन जाए, मेरा कहने का मतलब, तो चला लोगे तुम, एक दिन भी साधु बन के रह लोगे फिर? अरे तुम्हारी साधुगिरी भी गृहस्थों के भरोसे चल रही ना। तो रोटी की चिंता नहीं, कुछ नहीं चिंता, तो गृहस्थ लगे हैं ना। तो सारे गृहस्थ बन जाए तो फिर इसमें क्या सोचना है? स्वरूप है, कभी नहीं बनेंगे, कुछ नहीं होगा। ऐसे ही
कोई मिथ्या दर्शन में रहेगा, कोई सम्यक दर्शन में रहेगा, कोई पांचवें गुण स्थान में रहेगा, कोई मुनिराज रहेगा, कोई कुछ, सब वस्तु का स्वरूप है। तो देखो आचार्य कहते हैं तुम सम्यक दर्शन ले लो, सम्यक दर्शन ही एकमात्र सुखी होने का उपाय है। शास्त्रों में पता कितने तरह के सम्यक दर्शन लिखे हैं, आपको आश्चर्य होगा कितने तरह के सम्यक, सुनो सम्यक दर्शन कितने तरह के होते हैं। ऐसे सम्यक दर्शन होते हैं कि पति पत्नी एक मुनिराज के दर्शन करने गए, ठीक है, एक नया जोड़ा मुनिराज के दर्शन करने गया, तो मुनिराज ने आशीर्वाद दिया और पूछा कि सम्यक दर्शन है कि नहीं, क्या क्या पूछा, तो पति ने कहा कि मुझे तो है, इन्हें नहीं है। ऐसी कहानी है सब अपने पुराणों में। तो बोले अच्छा इन्हें नहीं है, बोले अच्छा अभी दे देते हैं। बोले बेटा सच्चे देव सद्गुरु के अलावा आज से किसी को नहीं मानना। बोले सच्चे देव सद्गुरु क्या होते हैं, तुरंत समझा दिए इसको सच्चे देव सद्गुरु। बोले अच्छा, बोले तब तो 7 होते हैं। बोले अच्छा, एक तरफ दूसरे तरफ का कर्ता नहीं होता, ख्याल में है ना। ऐसी 4-6 बातें समझाई। बोले श्रद्धान कर लो कि हाँ कर लिया, पर हो गया सम्मेलन, अब तुम भी सम्मेनिष्ठ हो गई, जाओ। ऐसा सम्मेलन नहीं है, ऐसा सम्यक दर्शन भी है। बोले अब हो गया दोनों को सम्मेलन, जाओ। और एक आत्मानुभव वाला भी सम्यक दर्शन है, सम्यक दर्शन हो गया ना। लेकिन तुम पहले वाले सम्यक दर्शन को ही नहीं लेना चाहते तो अगले वाले को कैसे लोगे, तो समझ में आया कि नहीं आया। अरे ये थोड़ी है, ये थोड़ी, अरे भाई पहले शांति से घबराओ मत, जो ऊपर ऊपर है पहले इसको स्वीकार करो, इसका आनंद लेना चालू करो। अपन तो वीतरागी भगवान की शरण में, पहले इसका लो, फिर आत्मा की तरफ बढ़ो, फिर उसका भी मिलेगा। लेकिन जो रोने की आदत ही पड़ गई है जिसे, अरे साहब कई लोग होते ना वो रोते रहते, उनको कुछ भी कर दो फिर रोएंगे बस, अरे ये तो ठीक है, ये तो ठीक है। कई लोग तो ऐसे होते हैं उनको बड़ी से बड़ी खुशी दे दो, बाकी तो सब ठीक है, आपने जो किया वो भी बहुत ठीक है, लेकिन कितने दिन रहेगी। लोग ऐसे आदमी को अपन कहते हैं ना, रोने वाले को रोते रोते क्या और मरे की खबर ले आए। ये रोने वाले को रोना ही है, फिर नहीं समझ में आया। खुश होने वाला वो है, अरे आज तो आनंद आ गया सर, कि ये आनंद झूठा है कि झूठा ही सही, मुझे आनंद से तो रहने दो कम से कम है। और क्या मिलेगा दुखी होकर, क्या मिलता है संसार में, पर द्रव्य के भरोसे नहीं बैठना और अपने आप से आनंदित रहना, ये धर्म है। अपना स्कूटर चलाओ, आनंदित होके चलाओ, आत्मा की धुन में चलाओ, मस्ती में चलाओ। अरे साहब ये स्कूटर कब छूटेगा, मैं ग्रस्त कब छूटूंगा, रोता रहे, कभी नहीं छूटेगा। पहले रोता रहे, रोने वालों का क्या करें। रोटी खा रहे हैं, ये रोटी कब तक खाएंगे, मैं तो रोटी, एक तरफ तो कह रहा है मैं रोटी खाने वाला नहीं, और सारा दुख तेरा इसी रोटी में रखा हुआ है। ये सब पढ़ाई ऐसी हुई है, क्या बताऊं मैं तुम्हें, ये तो थक गया ही पढ़ाते पढ़ाते। ख्याल में, अरे भाई धर्म जिसे समझ में आता है वो हर परिस्थिति में आनंदित रहे, ये धर्म का स्वरूप है। मैं धर्मात्मा हूँ, इसकी पहचान क्या है, अथवा आप धर्मात्मा हो या कोई धर्मात्मा, इसकी पहचान क्या है बोलो। हर परिस्थिति में जो आनंद से रह सके वो धार्मिक है। कैसे समझो मेरी बात, देखो मुनिराज है, देखना ध्यान से देखो, मुनिराज का स्वरूप शास्त्रों में आता है 11वें गुण स्थान में पहुंच गए। कौन से गुण स्थान में, 11वां माने पूरी तरह वीतरागी हो गए, पूरी तरह, इतना सा भी राग का अंश नहीं बचा, और वे 11वें गुण स्थान से पहले गुण स्थान में आ गए।
अब कहाँ पहला, तुमको आत्महत्या कर लेनी चाहिए कि नहीं? क्योंकि अगर तुम्हारे हिसाब से चलो ना तो भाई साहब आत्महत्या से भी बड़ी खतरनाक स्थिति है उनकी। क्यों कि कहाँ 11वें गुण स्थान का सुख, कैसे समझाऊं मैं तुम्हें उदाहरण। मुकेश अंबानी है ना, समझ लो मुकेश अंबानी के साथ ऐसा हो जाए कि वो भीम गली में बाहर कटोरा लेके भीख मांगे। अगर ऐसी स्थिति बने अंबानी के साथ तो क्या करेगा, सही बताओ? ऐसा करने की जगह वो मरना स्वीकार करेगा कि नहीं? क्योंकि वो देख ही नहीं पाएगा कि बाप रे बाप, मैं अंतर समझ में आएगा, मैं दुनिया का अरबपति आदमी। तो ऐसा समझ लो मुनिराज 11वें गुण स्थान में दुनिया के सबसे बड़े आदमी हैं। और ऐसा उदय आता है कि पहले गुण स्थान में जाते हैं तो भी मुनिराज घबराते नहीं, डरते नहीं है कि ये क्या हो गया, शांति से बैठे रहते। देख कोई बात नहीं, ये भी कोई उदय होगा, फिर से चलेंगे। ख्याल में है ना? हाँ, फिर से डुबकी मारते हो, चौथा पांचवा छठवा फिर चढ़ जाते हो। कोई घबराते नहीं भाई, टेंशन नहीं लेते कि क्या हो गया, या ऐसा नहीं कहते अरे क्या वस्तु का स्वरूप है, ये क्या पागलपन की बात है, 11वें गुण स्थान में जाके पहले में आ गया, मैंने क्या गलती कर दी? क्योंकि वहां गलती भी कोई समझ नहीं आती। आपको विश्वास नहीं होगा, आगम में ये लिखा कि 11वें वाला नीचे कैसे आता, ये समझ में ही नहीं आता। कुछ नहीं होता और वो नीचे जाता है, बस सीधा लिखा वहां कि उसके कर्म का उदय आता है, बस इतना से लिखा। अब वो कर्म के उदय में वो क्या गलती करता है वो नहीं लिखी, क्योंकि वहां गलती करने के लिए कुछ है ही नहीं, पूर्ण वीतराग दशा। अब बोलो समझ में आती कि नहीं आती? ऐसा वस्तु का, अरे जैन धर्म भाई साहब तुमने पढ़ा ही नहीं ढंग से, प्रॉब्लम यही। और पढ़ा है तो वो छोटे दिल बनियों वाली बुद्धि से पढ़ा है। बनियों की बुद्धि तो समझते हो ना, बनियों की बुद्धि वो है कि किसी को 10 रुपये देने की बात आ जाए तो कोशिश करेंगे कि 1 रुपया दें, कम से कम में निपटाओ, 1 रुपया फालतू नहीं चले। आदत है ना लोभ कसा है। तो ये जो बनियाई बुद्धि ना, ये दरिया दिल नहीं होने पर बड़ा दिल नहीं होता। तो हमारा धर्म में भी वही हालत है। और ये धर्म है वास्तव में क्षत्रिय बनेगा, क्षत्रिय बने। अरे इतना बड़ा दिल कि तुम कल्पना नहीं कर सकते। जैन धर्म में छोटे दिल वाले को संवेदनशील नहीं हो सकता, और ये जैनियों के दिल बड़े छोटे छोटे, इसलिए तो होता नहीं। अभी मैं तुम्हें इसका उदाहरण दे दूं। जैन धर्म जब जब अजैनों ने अपनाया है, क्या खतरनाक बोल रहा हूँ, जैन धर्म जब जब अजैनों ने अपनाया है, उनने एक अलग ही क्रांति करी। आपको पता है? बता ही देता हूँ मैं। समंत भद्द आचार्य जैन नहीं थे, पता है? अमृतचंद आचार्य जैन नहीं थे मूल से। अमृतचंद आचार्य तो ठाकुर थे, ख्याल में है? क्षत्रिय, एक अलग ही दिखता है उनका रस, एक अलग ही बात आती है। समंत भद्द आचार्य ऐसे गरजते थे सिंह की तरह, आ जाओ मैदान में, ख्याल में है ना? हमारे अभी ये जैनी सम्य दर्शन की बातें करेंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, ख्याल में है ना? और जरा जरा सी चीज़ों पे रोने को बैठ जाते हैं। अरे जैन धर्म जैसा वस्तु स्वरूप 11वें गुण स्थान में से पहले में आ गया कोई जीव, तो जैन धर्म कहता कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, कोई बात नहीं। कोई चंडाल है फांसी चढ़ा रहा है लोगों की, जैन धर्म कहता कोई बात नहीं, अगर तू भी समझ अभी तो अभी तेरे को भी सम्मेलन हो जाएगा। ख्याल में? शेर है हिरण को मार के खा रहा है, जैन धर्म कहता कोई बात नहीं, सुन इधर, छोड़ इसको, अभी ले सम्मेलन हो गया।
नरक का नारकी मार काट कर रहा है, महाकसायों में जल रहा है। जैन धर्म कहता है कोई बात नहीं, 2 मिनट सुन, तू आत्मा है, छोड़े चक्कर लो। जैन धर्म का तो दरवाजा भाई साहब ऐसा खुला हुआ है, वे शर्त कोई शर्त ही नहीं, चारों गतियों के जीव को निहाल कर दे, उसका नाम जैन धर्म है भाई साहब। यहाँ कुत्ता बिल्ली सुअर का भेद नहीं है, आदमी तो छोड़ो, लेकिन है नहीं, लेकिन हम पूरा मानते हैं। हाँ हम तो, अरे क्योंकि ये बात सम्यक दृष्टि कर सकता है। ये जैन धर्म है ही सम्यक दृष्टियों का, मिथ्या दृष्टियों का थोड़ी है दर्शन। क्या कहा मैंने? जैन दर्शन सम्यक दृष्टियों का दर्शन है, क्योंकि इसे लिखने वाले सम्यक दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि नहीं लिखते जैन धर्म। इसलिए जैन धर्म में सबके भले की बात है, प्राणी मात्र पे करुणा है, छोटे बड़े की बात नहीं है कि चींटी है तो पैर रख के मार दो ना। जैन धर्म कहता है वो भी पूरी जीने की हकदार है। प्राणी मात्र पर करुणा, जाति भेद नहीं, संप्रदाय भेद नहीं, नस्ल भेद नहीं, क्षेत्र भेद नहीं, भाव भेद नहीं, काल भेद नहीं। बोलो नरक के नारकी से नहीं कहते तू पापी है, तू पाप करके आया है, तुझे सम्मसन नहीं मिलेगा। कहते नहीं, तुझे ही मिलेगा, कोई बात, वो पर्याय तो गई जिसमें तूने पाप किया था। ये जैन धर्म के अलावा कहीं नहीं है ये बात। ये अलग बात है कि जैन धर्म वाले भी इसे कभी समझ नहीं पाए। जैन धर्म वाले 4 अभाव पढ़ते हैं, पढ़े 4 अभाव, प्राग भाव, प्रध्वंस भाव, अन्योन्य भाव, अत्यंत अभाव। एक अभाव की कभी कीमत नहीं समझते। ये तो सुना ही है ना, एक पर्याय दूसरी पर्याय का कर्ता धरता नहीं है। ये तो सुना ही है ना, जो पर्याय गई सो गई, ये तो सब पढ़ा है। हाँ अभी तो बात पता है। इसका कभी श्रद्धान किया? 20 साल पहले की बात अभी तक लेके बैठे हो और अपने को जैन धर्म मानने वाला कहते हो क्या? 20 साल पहले की बात अभी तक लेके बैठे हो और कहते हो मैं देवशास्त्र गुरु को मानता हूँ। क्या मानते हो तुम देवशास्त्र गुरु? जरा सा कर्म का उदय आ जाए और तुम आर्त रोज ध्यान करने बैठ जाते हो और कहते मैं देवशास्त्र गुरु को मानता हूँ। क्या मानते हो तुम देवशास्त्र गुरु को? है किसी जीव को भगवान नहीं देख सकते और कहते हो मैं देवशास्त्र गुरु को मानता हूँ, मैं जैन धर्म को मानता हूँ। छोटी जाति का आदमी आ जाए तो वो तुम्हारे लिए अछूत दिखाई देता है और तुम कहते मैं जैन धर्म को मानता हूँ। और कुत्ता बिल्ली सुअर के संवेदन की बात करते हो, आदमी को संवेदन देने को राजी नहीं हो। है वो अभी मैं तुमसे कहूँ कि मुसलमान है तो संवेदन हो सकता है, मानोगे? हो तो सकता है, पहले हमारा धर्म अपनाना पड़ेगा। तो कुत्ता बिल्ली सुअर से भी कह दो, ख्याल में है ना? बोलो मानने को तैयार हो तुम किसी? कहाँ तुम्हारा दिल ही नहीं है। आगम की दुहाई देते रहते हो, आगम आगम, क्या आगम है क्या नहीं है। अरे किसी की परीक्षा क्या करना? बोलो कोई व्यक्ति है और उसने आत्मा की आज से 300 वर्ष पहले सच्ची बात लिखी हुई है, एकदम प्योर तत्व लिखा हुआ है, कहीं कोई कमी नहीं है, समझना मेरी बात। लेकिन उसके नाम के आगे जैन नहीं है या वो जैन संप्रदाय का नहीं है, बस तुम तुरंत क्या मानते हो? क्या मानते हो तुरंत? मिथ्या दृष्टि। हमारी तो वो आदत है, हम सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन स्वरूप से नहीं निर्णय करते, उसकी जाति से, उसके पंथ से, उसके संप्रदाय से, उसके नाम से देखते। कोई आदमी बहुत बढ़िया अध्यात्म की बात लिखी, मज़ा आ गया साहब पढ़ के, समय सार से भी उत्कृष्ट बात लिखी और मज़ा आ रहा है तो पढ़ के, लेकिन इतने में किसी ने कहा देख तो लो किसकी है, देखा ना किसकी है, अरे ये तो किसी राजपूत की है। क्या हुआ? उड़ गया, खत्म हो गई बात, नाम से खत्म हो गई। ये हमारी स्थिति है साहब।
और हम कहते हैं हम भेद प्रभेद नहीं करते, हम जाति भेद नहीं करते, हम भला। तुम सब तो करते हो, क्या नहीं करते? तुम पुस्तक पढ़ने के पहले किसने लिखी ये देखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझते हो। और मैं कहता हूँ पुस्तक में क्या लिखा ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किसने लिखी इससे क्या लेना देना, नाम से क्या होता है भाई। अब आचार्य अमरचंद देव ठाकुर है, क्या करोगे? और एक की बात नहीं है, बहुत मुनिराज हुए, बहुत जैन धर्म का इतना प्रभाव था, कितनी जैन लोग जैन साधु बन जाते थे। उसमें क्या है कि नहीं साहब वो पहले जैन साधु तो बन गए ना, शर्त आ गई ना तुम्हारी। अरे भाई मैं ये कह रहा हूँ हमें तो आनंद से रहना, बड़ा दिल करके जीना, सब जीवों को भगवान देखना, ख्याल में है ना। और अपने को भी कोई शर्त नहीं लगाना, जितना आनंद मिल जाए उतना ही सही, जितना मिल जाए उतना ही सही। अभी साहब आप मिथ्या दृष्टि, कोई बात नहीं, मुझे मिथ्या ही दर्शन का आनंद लेने, काय का आनंद लेने दो। एक ही शर्त रखोगे, मैं आनंदित रहूँगा पर द्रव्य की अपेक्षा के बिना। ख्याल में है ना, एक कहानी है ना वो वाली कि तुम्हारे कितने भाव, साधु वाली, युवा सन्यासी वाली और एक बूढ़े वाली, सुनाई थी ना कि साहब नारद जी जा रहे थे, एक युवा सन्यासी था, साधु था, बोले हम स्वर्ग लोग जा रहे हैं, कुछ भगवान से पूछ के आना है। बोले कुछ भी नहीं पूछ। अरे बोले कोई समस्या, कोई शिकायत, साधु बनने में कोई कष्ट, कोई तकलीफ, कुछ तो पूछ लो। बोले साहब कुछ नहीं, ना बहुत आनंद में हूँ। उसने कहा गजब हो गया, वो चला गया। एक आगे गया तो एक बूढ़ा सन्यासी था, बूढ़ा सन्यासी था तो उससे पूछा कि मैं ऊपर जा रहा हूँ, कुछ पूछना है भगवान से। कह रहे हाँ पूछ के आना कि कितना समय और है मेरी मुक्ति में। ठीक, चले गए वे नारद जी ऊपर। कुछ दिन बाद लौटे तो गए उसी बूढ़े सन्यासी के पास, बोले तुम्हारे प्रश्न का जवाब पूछ आया हूँ। बोले क्या दिया? बोले जितने इस पेड़ में पत्ते हैं उतने वर्ष है अभी तुम्हारी मुक्ति के लिए। तो एकदम क्रोधित हो गए, ये भगवान भी घोर अंधेर, न्याय नहीं है। अरे कुछ नहीं है, काय का भगवान, मेरे को कोई मतलब, इतने दिन से साधना कर रहा और अभी कहते जितने पेड़ में पत्ते इतने साल, नहीं मानता, मैं छोड़ दिया तपस्या। क्या हो गया भैया? ख्याल में नारद जी उसके पास गए, युवा सन्यासी के पास। बोले भैया तुमने तो पूछने के लिए मना किया था, मैं फिर भी पूछ आया। तो क्या पूछा है? ये पूछाया तुम्हारा कितना टाइम है मुक्ति में। तो उसने कहा मुझे उनने बता भी दिया हो भगवान ने, तो अभी मुझे कोई जानने की इच्छा नहीं है कि कितना टाइम है, क्योंकि मेरे को तो अभी बहुत आनंद है, मुझे कोई विकल्प नहीं है मुक्ति का। अरे युवा सन्यासी से उसने कहा कि अरे भैया ये तो प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है, इसका तो उत्तर लोग पूछते फिरते हैं, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। वो कह रहा नहीं सुनना, वो कह रहा अरे मैं बता रहा हूँ सुनो तो सही। बोले बोल दो भैया, नहीं मानते। बोले भगवान ने कहा है इस पेड़ के नीचे, जिसके पेड़ के नीचे तुम बैठे हो, इसमें जितने पत्ते हैं उतने भाव, उतने साल तुम्हारे बाकी हैं, भाव बाकी हैं काय में? मुक्ति में। तो वह युवा सन्यासी ने उस ऊपर की, अरे बोले साहब इतने नहीं बस, ओहो साहब मैं तो आनंद से भर गया, अरे बहुत बढ़िया। तो कहते हैं कि उसको उसी समय मुक्ति हो गई। एक काल्पनिक कहानी है, लेकिन ये हम सब पे घटित होती है। तुम जब तक अपने जीवन से संतुष्ट नहीं होगे, अपने को परिपूर्ण नहीं देखोगे, जैसे हो वैसा स्वीकार नहीं करोगे, तब तक मुक्ति कोसों दूर है। और अपने को स्वीकार करते ही यही मुक्ति है। क्यों? कि सब बात खत्म हो गई, ना कोई बनने की इच्छा रही, ना कुछ बदलने की इच्छा रही, ना कुछ बनाने की इच्छा रही, ना कुछ पाने की इच्छा रही। इसी का नाम तो मुक्ति है। जैसा है सब स्वीकार है। कि देह कब छूटेगी? कि जब छूटनी होगी छूट जाएगी। कि मोक्ष कब मिलेगा? जब मिलना हो मिले, नहीं मिले नहीं मिले। कोई
ऐसा जो इस आनंद भाव से जी सके, यही तो धर्म है। वो धर्म है क्या? धर्म सिद्ध भगवान बनने से नहीं होता, घबराना नहीं। मुनि बनने से नहीं होता। जिसे धर्म का आनंद मिलने लगता है वो मुनि बन जाता है, ऐसा समझिए। जिसे धर्म का बहुत आनंद मिलने लगता है वो सिद्ध हो जाता है। इतनी सी बात है। सिद्ध बनने के लिए, मुनि बनने के लिए कुछ ग्रहण नहीं किया था। आनंद इतना आने लगा कि पर द्रव्य की तरफ जाने का भाव छूटता गया और यही दशा आगे निर्वृत्ति की ओर लेती गई और मुक्ति मार्ग आ गया। मिथ्या दृष्टि को ही सम्यक दृष्टि होना है। क्या? मिथ्या दृष्टि को ही सम्यक दृष्टि होना है। और मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि वो ही होगा जो अपने से संतुष्ट होगा। जिससे कहेंगे कि वो सम्मेसन चाहिए, वो कहेगा होना हो तो हो जाए, नहीं हो तो कोई बात नहीं, बस हो गया सम्मेसन। जिससे कहे पैसा चाहिए, कुछ नहीं, होना हो नहीं हो, मुझे कोई जरूरत नहीं, हो गया सम्मेसन। माने क्या? मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, बस। मेरे को ये परिपूर्ण का भी कोई अर्थ नहीं समझता। जब मैं अपने में परिपूर्ण हूँ तो वहाँ पर्याय भी छोड़ देना है। अगर ऐसा परिपूर्ण माना कि वैसे तो परिपूर्ण हूँ मैं, लेकिन पर्याय में तो कमी है जी, तो फिर परिपूर्ण मान ही काहे को रहे? फिर परिपूर्ण मानने की कीमत क्या है? यानी साहब उस परिपूर्ण का आश्रय लेंगे तो पर्याय में परिपूर्ण, तो आश्रय कैसे लोगे? ये भी तो बता दो। ये भी तुम्हारी डायलॉग डिलीवरी चलती ना, तो परिपूर्ण का आश्रय कैसे लोगे? जब तक तुम अपने को पर्याय दृष्टि से देखोगे और पर्याय पे नजर रखोगे और पर्याय की चिंता करोगे, पर्याय का चिंतन करोगे और पर्याय कब शुद्ध होगी इस भाव में लगे रहोगे, तब तक परिपूर्ण का आश्रय होगा कैसे? क्योंकि परिपूर्ण का आश्रय का मतलब ये है कि मुझे पर्याय की तरफ देखना ही नहीं है, मुझे पर्याय से कोई काम ही नहीं है। ये है परिपूर्ण देख। लोग ऐसा कहते द्रव्य स्वभाव से तो परिपूर्ण हूँ जी, लेकिन पर्याय से तो भी अपूर्ण हूँ ना। तो ठीक है, तुम पर्याय की तरफ देखोगे, मुझे पक्का पता है, क्योंकि तुम्हें द्रव्य स्वभाव से परिपूर्ण हूँ इस बात में कोई रस ही नहीं है, इसमें मजे ही नहीं है। नहीं समझ में आया? ये बिल्कुल हमारी वैसी दशा है। सब मनुष्य एक है, ये बात ठीक है ना? सब मनुष्य एक जैसे हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब मनुष्य जाति एक है। तुम्हें ये बात सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन तुम्हें इसमें रस नहीं है। तुम्हें रस इसमें है कि मैं सबसे स्पेशल हूँ। अंदर समझ में? ऐसे ही द्रव्य स्वभाव से सब भगवान हैं, तुम्हें इस वाले भगवान में रस ही नहीं है। तुम्हें तो मैं पर्याय में भगवान बन जाऊं इसमें रस है, और जिसे पर्याय के भगवान में रस है, द्रव्य स्वभाव वाले भगवान में रस नहीं है, मैं गारंटी देता हूँ वो पर्याय में भगवान बन ही नहीं सकता। सहजानंद।